वेलकम बच्चों। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास फर्स्ट हिंदी रिमझिम का चैप्टर 23 सात पूछ का चूहा। सात पूछ का चूहा, तो चलिए पढ़ते हैं। एक था चूहा, उस चूहे की सात पूछें थी, सब उसे चिढ़ाते सात पूछ का चूहा, सात पूछ का चूहा। तंग आकर चूहा गया नाई के पास, उसने नाई से कहा, ए नाई मेरी एक पूंछ काट दो। नाई ने एक पूंछ काट दी। अब उसके पास बची सिर्फ 6 पूंछें। अगले दिन जैसे ही चूहा बाहर निकला, सब उसे चिढ़ाने लगे, 6 पूंछ का चूहा, 6 पूंछ का चूहा। चूहा फिर से तंग आ गया, वह गया नाई के पास। उसने कहा, ए नाई मेरी एक पूंछ और काट दो। नाई ने एक पूंछ और काट दी। अब उसके पास बची सिर्फ 5 पूंछें। पर अगले दिन सब उसे फिर चिढ़ाने लगे, 5 पूंछ का चूहा, 5 पूंछ का चूहा। चूहा गया नाई के पास, ए नाई मेरी एक पूंछ और काट दो। नाई ने एक पूंछ और काट दी। अब उसके पास बची सिर्फ 4 पूंछें। पर सब उसे फिर चिढ़ाने लगे, 4 पूंछ का चूहा, 4 पूंछ का चूहा। चूहा गया नाई के पास, नाई ने एक पूंछ और काट दी। अब उसके पास बची सिर्फ 3 पूंछें। यहाँ पे देखिए नाई इसकी पूंछें काट रहा है। पर सब उसे चिढ़ाते, क्या चिढ़ाते? 3 पूंछ का चूहा, 3 पूंछ का चूहा। चूहा गया नाई के पास, नाई ने एक पूंछ और काट दी। अब उसके पास बची 2 पूंछें। पर सब उसे चिढ़ाते, 2 पूंछ का चूहा, 2 पूंछ का चूहा। तो चूहा गया नाई के पास, नाई ने एक पूंछ और काट दी। अब वह 1 पूंछ का चूहा हो गया। पर सब उसे चिढ़ाते, 1 पूंछ का चूहा, 1 पूंछ का चूहा। तो चूहा गया नाई के पास, नाई ने आखिरी पूंछ भी काट दी। अब पूंछ ही नहीं बची, लेकिन फिर भी सब चूहे को चिढ़ाते, बिना पूंछ का चूहा, बिना पूंछ का चूहा। तो इस प्रकार चूहे ने एक एक करके सारी पूंछें कटवा दी लोगों के चिढ़ाने के कारण। तो हमें इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपने अनुसार ही रहना चाहिए, दूसरों के कुछ कहने पर नहीं आना चाहिए, दूसरों के कहने में नहीं आना चाहिए, हमें अपने अनुसार काम करना चाहिए। चूहे ने बेकार ही 7 पूंछें कटवा ली। सोचो तो 7 पूंछों से वह कितना सारा काम कर लेता। बताओ ये क्या क्या कर पाते। अगर हाथी के पास 4 सूंड होती तो क्या होता? हाथी क्या करती? एक सूंड से क्या करती? वो खाना खाती, यानी कि अपने भोजन खाती। उसके बाद क्या करती? दूसरे सूंड से वो पानी पी सकती थी। तीसरे सूंड से वो क्या कर सकती थी? स्नान करती थी, क्योंकि हाथी लोग कैसे स्नान करती हैं? अपनी सूंड में पानी भर के और अपने ऊपर डालती हैं, इस तरह से वो स्नान करती हैं, नहा लेती हैं। फिर उसके बाद में क्या होता है? फिर चौथे से क्या करते? वो छोटे छोटे जीव जो होते हैं, जैसे मक्खी हो गए, मच्छर हो गए, इस तरह से छोटे छोटे जीवों को अपने चौथे वाले सूंड से दूर भगाती। बंदर की 3 पूंछें होती तो, अगर बंदर की 3 पूंछें होती तो क्या करता? तो वह पहली पूंछ से क्या करता? टहनियों पर लटकता, जो पेड़ की डालियां होती हैं उन पर लटकता। फिर दूसरी पूंछ से क्या कर सकता था? वो अपने, जैसे बंदर को कुछ जीव होते हैं छोटे छोटे तंग करते हैं, उनको भगाता। जैसे मक्खी, मच्छर, ये सारे जीव इनको तंग करते रहते हैं, परेशान करते रहते हैं, जानवरों के ऊपर बैठते रहते हैं, तो उनको भगाने के लिए दूसरे पूंछ का इस्तेमाल कर सकता। फिर उसके बाद में तीसरे पूंछ से अपने दोस्तों के साथ खेल सकता था। फिर आगे क्या है? ऊँट की गर्दन खूब लंबी होती तो, अगर ऊँट की गर्दन, ऊँट तो वैसे भी बहुत ऊंचा होता है, और उसकी गर्दन और भी लंबी होती तो क्या होता? वह
पेड़ में लगे फलों को बहुत आसानी से तोड़ के खा सकता था, पत्तियों को खा सकता था, अपने पेट भर सकता था। उसके बाद में वो दूर से ही बहुत सारी चीज़ों को देख सकता था, फलों को देख सकता था, कोई फल लगा है, या फिर दूर से खतरों को भी देख सकता था कि मेरे लिए ये डेंजर है, तो अपने दोस्तों से वो सुरक्षित कर सकता था, अपने दोस्तों को भी उससे, उस खतरे से बचा सकता था, उनको सावधान कर सकता था। दूसरों की बातों में ना आकर चूहा अपने दिमाग से काम लेता तो वह अपनी पूंछ कभी नहीं कटवाता, है ना। बिना पूंछ के अब क्या होगा, अब तो चूहा बिना पूंछ के बचा, अब उसको क्या, अब क्या होगा। रंग बिरंगे कागज के टुकड़े करके चूहे के चित्र पर चिपकाओ। यहाँ पर बिना पूंछ का चूहा है और इसमें कलर नहीं है, तो यहाँ पर आप कागज के छोटे छोटे टुकड़े लेकर इस पे चिपका सकते हैं। जैसे कलरफुल कागज लीजिए, रंग बिरंगे हों, और उनको छोटा छोटा कट करके इस पे इसके पूरे बॉडी पर चिपका दीजिए। और इसके पास तो पूंछ है नहीं। आप शादी का कार्ड भी ले सकते हैं और भी कलरफुल कागज ले सकते हैं। चूहा बिना पूंछ के क्या नहीं कर पाएगा, बिना पूंछ का चूहा क्या नहीं कर पाएगा। बिना पूंछ वाले चूहे के क्या होगा, काफ़ी दिक्कतें आएंगी ना। बिना पूंछ वाले चूहे को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। जैसे ही वह दीवार, रस्सी या टहनी पर चढ़ने का प्रयास करेगा तो क्या हो जाएगा, वह नीचे गिर जाएगा। क्योंकि उससे वह अपने शरीर को बैलेंस करता है, अपने शरीर पर वो संतुलन बनाता है कि वो गिरे ना। लेकिन जब चूहे के पास जब पूंछ नहीं है तो वो अपने शरीर को कैसे बैलेंस करेगा, इस तरह से वो नीचे ही गिर जाएगा अगर चढ़ने का प्रयास करेगा। तो इस प्रकार वह किसी चीज़ों पर चढ़ नहीं पाएगा। फिर क्या होता है, अरे किताब पूरी हो गई, ये तो हम लोग का लास्ट चैप्टर था, अब ये ख़त्म हो गया। तो ठीक है, पढ़ते रहिए आप लोग, खुश रहिए, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट चैप्टर।